शैलेश फुले आयुष इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम त्वचा रोग यानी सोरियासिस के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें त्वचा रोग के बारे में जरूरी जानना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में त्वचा की उत्पत्ति के बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे अगर हम घर में दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर जैसे क्रीम आता है, सेम उसी तरह ही हमारे शरीर में त्वचा की उत्पत्ति होती है। त्वचा का पोषण रक्त धातु करता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार रस और रक्त धातु का पोषण अगर अच्छा रहे तो त्वचा अच्छी रहती है। त्वचा हमारे शरीर का आईना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, हमें कोई भी बड़ा व्याधि हो तो उसके पहले लक्षण त्वचा के ऊपर आते हैं, इसलिए हमने त्वचा को शरीर का आईना कहा है। त्वचा रोग सिंपल तरीके से समझने के लिए हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा शरीर एक बर्तन है। बर्तन में जैसे हम दूध गर्म करते हैं और अगर कुछ बार बर्तन खराब हो तो दूध खराब ही होगा और दूध फटेगा ही। ठीक उसी तरह सोरियासिस में मूलतः खराबी हमारे पाचन संस्थान में होती है, लेकिन लक्षण हमारे त्वचा के ऊपर होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सोरियासिस को एक कुष्ठ से कंपेयर किया है। चरक के अनुसार अस्वेदनम महावास्तु मत्स्य शक्लोपमम तदेव एक कुष्ठम। अस्वेदन यानी पसीना न आना, महावास्तु यानी बहुत बड़े विस्तार वाला होता है वो। यस्य मत्स्य शक्लोपमम यानी मछली के चर्मकीले शल्कों के जैसा दिखता है वो। सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो फिश के ऊपर का जैसे लेयर होता है, सिंपल उसी तरह ही कुष्ठ होता है। सोरियासिस के कारण क्या है? पहला कारण इम्यून सिस्टम। रिसर्च के अनुसार सोरियासिस में इम्यून सिस्टम के बिगड़ने की वजह से ही तकलीफें ज़्यादा बढ़ती है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अगर हो तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। सोरियासिस में इससे विपरीत काम होता है। इसमें जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो ये शरीर के अंदर सूजन पैदा करता है और बड़ी संख्या में स्वस्थ कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये अतिरिक्त कोशिकाएं जब त्वचा की सतह पर जल्द आने लगती है, जिससे त्वचा पर ज्यादा लेयर बनते हैं और वह रंग में लाल होते हैं और उसमें त्वचा में सूजन करते हैं। सेकंड, हार्मोनल चेंजेस। रिसर्च के अनुसार फीमेल्स में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सोरियासिस हो सकता है। थर्ड वन, इम्प्रॉपर डाइट। अनहेल्दी डाइट जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी फूड का इंटेक, मैदे की चीज़ें, दूध, क्रैश डाइट, हेवी फूड इंटेक, इन सभी चीज़ों का हमारे पाचन संस्थान पे असर होता है। उससे सोरियासिस और ट्रिगर होता है। स्ट्रेस या चिंता से वात दृष्टि होती है और इससे और सोरियासिस में ट्रिगर होता है। स्किन इंजुरी या ट्रॉमा की जगह पे सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन के साइट, सनबर्न और स्क्रैचेस में कोबनर फिनोमिना से सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेरिडिटरी। बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन यही होता है कि मुझे सोरियासिस है तो मेरे बच्चों में आगे क्या होगा। उनके लिए मैं यही बताऊंगा, अगर माँ बाप में से कोई एक को सोरियासिस है तो बच्चों में सोरियासिस होने के चांसेस 10% होते हैं। अगर दोनों को भी सोरियासिस है तो बच्चों में सोरियासिस होने के चांसेस 50% होते हैं। इसलिए इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। सोरियासिस के लक्षण क्या है? सोरियासिस में लाल रंग के पैचेस होते हैं, उसके ऊपर सिल्वरी कलर के स्केलिंग होती है, स्किन ड्राई होता है और क्रैक्ड होती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, इचिंग होता है, बर्निंग होता है और ड्राइनेस भी होती है। सोरियासिस में कैंडल ग्रीस साइन दिखता है। यह स्पेसिफिकली सोरियासिस में ही होता है, जिसमें लीजन पर मोम की तरह एक लेयर आता है। सोरियासिस कितने टाइप का होता है? सोरियासिस मेनली 5 टाइप का होता है। पहला, प्लेक सोरियासिस। 80 to 90% केसेस में प्लेक सोरियासिस होता है। इस टाइप में स्किन पर लाल उभरे हुए पैच होते हैं। यह सिल्वरी डेड स्किन द्वारा कवर होते हैं। इसमें खुजली होती है,
साइट के हिसाब से अगर स्काल्प में होता है तो स्काल्प सोरियासिस बोलते हैं या सोरियासिस कैपिटिस बोलते हैं। अगर ट्रंक पे होता है तो सोरियासिस कार्पोरिस कहते हैं। अगर क्लेफ्ट में होता है तो फ्लेक्सोरल सोरियासिस इसे हम कहते हैं। यह स्पेसिफिकली एल्बो, नी, लोअर बैक और स्काल्प पे होता है। गट्टेड सोरियासिस यह दूसरा कॉमन टाइप का सोरियासिस है। इसका परसेंटेज 8% पॉपुलेशन में ही मिलता है। मोस्टली यह चाइल्डहुड या अर्ली अडल्टहुड में होता है। इसमें कॉइन शेप्ड स्मॉल और सेपरेट पैचेस आते हैं। यह ज्यादातर फ्रंट और बैक ट्रंक पे ही होता है। इसमें लालीपन होता है और खुजली भी होती है। इनवर्स सोरियासिस यह सोरियासिस का टाइप स्पेशली स्किन फोल्ड पे ही होता है, जैसे आर्म पीट, ग्रोइन और ब्रेस्ट के फोल्ड में ही होता है। पसीना और मॉइस्चर की वजह से ही ट्रिगर होता है। मोस्टली यह फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मिसडायग्नोसिस होता है। यह बहुत रेयरली होता है। खुजली थोड़ी कम होती है, लेकिन कुछ बार पसीना बढ़ने पर खुजली ज्यादा होती है। पुस्चुलर सोरियासिस यह सीवियर फॉर्म में होता है। इसमें त्वचा पर सफेद फफोले बढ़ते हैं जिसमें पस होता है और त्वचा में लालीपन होता है। यह शरीर की बड़ी और लंबी त्वचा के एरिया के ऊपर भी होता है। पस की वजह से कुछ बार फीवर, मैलाइज और बॉडी एक जैसे फ्लू के सिम्टम्स भी होते हैं। इसमें खुजली के साथ दर्द भी होता है। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस यह बहुत रेयर होता है, जो सीवियर बर्न के जैसे दिखता है। यह पूरे शरीर पे होता है। इसका साइज और शेप बाकी के सोरियासिस से बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में एडमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी सीवियरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सोरियाटिक अर्थराइटिस लगभग 30 to 35% सोरियासिस के केसेस आगे जाके अर्थराइटिस में कन्वर्ट होते हैं। इसमें छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और पेन भी बहुत सीवियर होता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर दोष शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद और मेद के बाद अस्थि धातु में अगर जाएंगे तो सोरियाटिक अर्थराइटिस के लक्षण हमें दिखते हैं। इसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होती है और ये बहुत क्रोनिक होता है। ट्रीटमेंट आयुर्वेद में एक कोष्ठ में वात और कफ दोष की दृष्टि होती है, इसलिए ट्रीटमेंट में हमें वात और कफ दोष की चिकित्सा करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल निदान परिवर्जन। जिन कारणों से सोरियासिस ट्रिगर होता है उनको अवॉइड करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल में खाने के बदलाव, जैसे कि नमक पूर्णतः वर्ज्य, ऑयली स्पाइसी खाना टोटली अवॉइड करना है, स्ट्रेस एंजाइटी कम लेना है, बैड हैबिट्स पूरी तरह अवॉइड करना है, साथ में एक्सरसाइज, डाइट और योगा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिससे सोरियासिस कम होने में हेल्प होती है। औषधि चिकित्सा सोरियासिस में होने वाले दोष प्रकोप के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वात और कफ दोष कम करने वाले औषधि का उपयोजन किया जाता है। औषधि चिकित्सा में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन बढ़ता है, वात और कफ दोष कम होता है, रक्त धातु का प्रसादन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, शरीर से मेटाबोलाइट्स कम होते हैं जो सोरियासिस के लिए ट्रिगर फैक्टर होते हैं। शोधन चिकित्सा क्रोनिक सोरियासिस में रोगी का बल अगर अच्छा है तो उसमें शोधन और पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। रोगी के बल के अनुसार वमन या विरेचन ट्रीटमेंट का प्लान किया जाता है। शोधन चिकित्सा से रस और रक्त धातु की शुद्धि होती है, वही हमारा अल्टीमेट एम होता है। वमन और विरेचन से शरीर की शुद्धि करके मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। क्रोनिक डिसऑर्डर होने की वजह से सोरियासिस में साइक्लिक शोधन करना कभी भी फायदेमंद होता है। वमन और विरेचन ट्रीटमेंट बेस्ट बायो प्यूरिफैक्टरी प्रोसीजर्स है, जो शरीर से टॉक्सिन्स, रिएक्टिव एंटीजेंस का बाय प्रोडक्ट बॉडी चैनल से बाहर निकालते हैं। इससे सेल और टिश्यू वायबल और वाइटलाइज होते हैं। रिसर्च के अनुसार पंचकर्म के बाद स्टार्ट किया गया औषधि कभी भी अच्छा काम करता है। फोर्थ वन, अपुनर्भव रसायन चिकित्सा। अपुनर्भव रसायन चिकित्सा के बारे में मैं हमेशा एक पेशेंट को एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम खराब कपड़े को रंग देना चाहते हैं तो वह अच्छा नहीं दिखेगा,
उस पर शाइनिंग नहीं होती। ठीक उसी तरह ही अगर शरीर की शुद्धि किए बिना कभी भी रसायन औषधि हमने ले ली तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए शोधन चिकित्सा के बाद रसायन चिकित्सा देते हैं, जिससे व्याधि का रिकरेंस कम होता है और वो दवाई इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। सोरियासिस के बारे में डिटेल डाइट शीट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है सोरियासिस का यह वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।